गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज, यानी कि क्योंकि हमारे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो इसमें त्रिकोण से जो अर्थ होगा वो त्रिभुज से होगा। और मिति का अर्थ है इसमें मापन, यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया हमारे पास त्रिभुजों का मापन। तो बेटा जो त्रिकोणमिति हमारा होगा वो केवल समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधारित होता है। इसमें हम दूसरे त्रिभुज नहीं ले सकते। अगर हम दूसरे त्रिभुज लेते हैं तो उसमें हमें लंब खींचकर उसमें जो है समकोण त्रिभुज के से ही हमें जो है वो अपना कार्य करना पड़ता है। तो त्रिकोणमिति जो होती है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए होती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। सबसे इजी डेफिनेशन है कि हम इस समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। मान लीजिए कर्ण और लंब का लें, लंब और आधार का लें, कर्ण और आधार का लें, आधार और कर्ण का ले लें, आधार और लंब का ले लें। तो हम कोई भी दो भुजाओं का अगर अनुपात लेते हैं तो उस अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे बेटा मैं आपके पास ये मैंने दो डायग्राम्स बनाया है। तो इस डायग्राम में मैंने ये ए बी लंब लिया हुआ है और बी सी आधार, और कोण भी जो है मेरा समकोण है। यहाँ पर भी मेरा बी कोण समकोण है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा लंब है वो क्या है, बी सी है, और आधार क्या है, ए बी है। लेकिन कर्ण दोनों में हमारा सेम है, ए सी। तो इस त्रिभुज में हमारा जो आधार रहेगा वो किसको देखकर रहेगा, ये वाले एंगल को देख के हमने आधार लिया है, नीचे वाले एंगल को। जो आधार पर एंगल होता है हमारा कोण होता है उसको देखते हुए हम आधार और लंब का चयन करते हैं। अगर हमें इस कोण के बारे में बताना है तो हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस कोण के बारे में बताना है, ए के बारे में, तो हमारा आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो इसमें मैंने यही किया है। अब यहाँ पर मैंने ये एंगल ए से अगर मुझे देखना है, यहाँ एंगल सी से देखना था, तो आधार मेरा बी सी हो गया और लंब मेरा ए बी हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने एंगल ए को देखते हुए अपना आधार देखना है, तो आधार हो जाएगा मेरा ए बी और लंब हो जाएगा मेरा बी सी। इसी की एक और डेफिनेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात की, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोण के सापेक्ष अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। न्यून कोण के सापेक्ष। अब आप ये देखो कि जो भी हमारा समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें एक तो हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, बाकी के जो दो होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण के सापेक्ष जो हम अनुपात लेते हैं उनको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे भी अब दो त्रिभुज लेकर आपको बताया कि यहाँ पर अब मैंने सी जो है, दोनों मेरे देखो ए बी सी में दोनों में बी कोण मेरा समकोण है। तो यहाँ पर लेकिन मेरे आधार और लंब चेंज हो रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने कौन से न्यून कोण के सापेक्ष लिया है, हमने सी के सापेक्ष लिया है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के, ये जो भुजाएं हैं इसकी समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोण। न्यून कोण हमारे दो होंगे, या तो ए होगा या हमारा सी होगा। तो त्रिभुज में बने न्यून कोण के सापेक्ष जो हम अनुपात लेते हैं उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कि अगर तो हम सी के सापेक्ष लेंगे तो हम उसके साथ सी लिखेंगे, जैसे साइन सी, कॉस सी, टेंजेंट सी। और अगर हम ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे टेंजेंट ए, साइन ए, कोसाइन ए, ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो जिस भी न्यून कोण के सापेक्ष लेंगे उन अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैंने सी के सापेक्ष लिया है तो यहाँ पर आधार मेरा ये हो गया और लंब मेरा ये हो गया। कर्ण हमारा दोनों में सेम रहेगा अगर हमारा बी समकोण है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं ए के सापेक्ष ले रही हूँ, तो जब मैं ए के सापेक्ष लूँगी तो मेरा आधार चेंज हो जाएगा। आधार हो गया मेरा ये वाला और लंब हो गया मेरा ये वाला, यानी कि यहाँ पर आधार और लंब जो है वो चेंज हो गए हैं एंगल को चेंज करते ही। तो अब जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बेटा वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको लाइन वाइज अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत ही सही रहेगा। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोसिकेंट,
जैसे साइन है, सेकंड में इसके आगे को लग गया, थर्ड टेंजेंट है, फोर्थ में इसके आगे को लग गया, फिफ्थ हमारा सेकंड है तो सिक्स में हमारे इसके आगे को लग गया। तो साइन के साथ कोसाइन, टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट, सेकंड के साथ कोसेकंड। तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में इसको बेटा कैसे लिखते हैं? साइन को हम लिखते हैं SIN, कोसाइन को लिखते हैं COS कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं TAN टैन, कोटेंजेंट को लिखते हैं COT कॉट, सेकंड को लिखते हैं SEC सेक, और कोसेकंड को लिखते हैं COSEC कोसेक। तो ये हो गए हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड की ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने फिर से ये आपको दो ट्रायंगल्स बना के दिखा दिए। एक में मैंने C ले लिया, अब एक में मैंने A ले लिया। अभी मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि अगर हम C के सापेक्ष लेंगे तो हम C लिखेंगे, और अगर A के सापेक्ष लिखेंगे तो A लिखेंगे। तो जैसे मैंने ये लिया ABC, ये भी ABC है, दोनों में जो हमारा कोण B है वो समकोण है। लेकिन यहाँ पर मैंने एंगल C के सापेक्ष लिया है, तो जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनमें क्या लगेगा? एंगल C लगेगा, साथ में साइन C, कॉस C, टेंजेंट C, कॉट C, सेकंड C एंड कोसेकंड C। ऐसे ही सेकंड वाले में मैंने अब A के सापेक्ष लिया है। कौन सा न्यून कोण लिया है? न्यून कोण A। तो न्यून कोण A के सापेक्ष जब लिखेंगे हम तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे हमारे? साइन A, कॉस A, टेंजेंट A, कोटेंजेंट A, सेकंड A और कोसेकंड A। तो अगर आप बेटा आप इसको लाइन से याद करते हो तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकंड और कोसेकंड। अब मैंने यहाँ पर ना तो C लिया है ना मैंने A लिया है। मान लो आपको कोई भी एंगल दे दिया जाता है, थीटा दे दिया जाता है, कोई फाई दे दिया जाता है, कुछ भी दे दिया जाता है, 45 दे दिया जाता है, 30 दे दिया जाता है, कुछ भी। तो जब यहाँ पर आपको कोई और एंगल दे देंगे, मान लो 45 दे दिया, तो आप सबके साथ 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर उन्होंने थीटा दे दिया तो आप फिर वहाँ पर C या A नहीं लिखेंगे, आप थीटा लिखेंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकंड थीटा एंड कोसेकंड थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी होती है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, आपकी 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप उसकी जगह फिर वो वैल्यूज़ लगाएंगे। मान लो यहाँ पर थीटा की जगह 30 दिया जाता है, तो फिर आपका बन जाएगा साइन 30, कॉस 30, टेंजेंट 30, कॉट 30। आपका वो थीटा की जगह क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? 30 वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड एंड कॉसेकेंड। फिर मैंने इसको लाइन से ऐसे ही लिख दिया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि साइन और कोसेक जो होते हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साइन जो है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है और कोसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। इसीलिए मैंने साइन को लिख दिया 1/कोसेक और कोसेक को लिख दिया मैंने 1/साइन। उसके बाद कॉस और सेक ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। ऐसे ही हमारा जो टेंजेंट थीटा और कॉट टेंजेंट थीटा है ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा को 1/कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेंजेंट थीटा। लेकिन टेंजेंट थीटा जो होता है बेटा वो आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा के भी इक्वल होता है। तो टेंजेंट को आप 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हो और टेंजेंट थीटा को आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ऐसे ही कॉट थीटा को बेटा आप लिख सकते हो 1/टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा को आप ये भी लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहीं पर आप देख लीजिए टेंजेंट थीटा अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कोटेंजेंट थीटा हमारा क्या हो गया? कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, यानी कि इसी का क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो ये अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो ये चीज़ बेटा आपको याद करनी है, क्योंकि ये हमारी बहुत काम आने वाली है आगे क्वेश्चंस में। उसके बाद ये मैंने एक फिर से ट्रायंगल बना लिया जिसमें ए बी सी मेरा त्रिभुज है, बी पर हमारा कोण जो है वो समकोण है, तो कर्ण हो गया हमारा ए सी, लंब हो गया हमारा ए बी, और यहाँ पर सी पर इन्होंने एंगल दे दिया थीटा, तो बी सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर आधार। अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा आधार। तो बेटा ये जो तीनों हैं इनके अब हमने अनुपात निकालने हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के इक्वल, और टेंजेंट थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार के इक्वल। तो यहाँ पर जो मैंने साइन थीटा लिखा है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है ए बी और कर्ण है हमारा ए सी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी बटे ए सी। ऐसे ही जो हमारा कॉस थीटा है वो है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो उसको हमने लिख दिया, आधार है हमारा बी सी, कर्ण है ए सी, तो ये हमने लिख दिया बी सी बटे ए सी। और टेंजेंट थीटा बेटा हमारा किसके बराबर है, लंब बटे आधार के इक्वल, तो लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी सी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी बटे बी सी। उसके बाद बेटा कॉट थीटा, अब मैंने कॉट थीटा में आपको बताया था कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो अगर ये लंब बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया इसका उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो देखो यहाँ ए बी बटे बी सी था तो ये बी सी बटे ए बी आ गया। ऐसे ही कॉस थीटा जो है हमारा वो किसका होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो अगर कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण है तो सेकेंड थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि ये अगर बी सी बटे ए सी है तो ये क्या हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर साइन थीटा हमने निकाला है ए बी बटे ए सी, तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो गया ए सी बटे ए बी, इसका उल्टा हो गया, ये ए बी बटे ए सी था और ये हमारा ए सी बटे ए बी हो गया। अब लेकिन क्या होता है कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वो वैल्यूज़ निकालते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, आधार बटे कर्ण आएगा या लंब बटे कर्ण आएगा, यहाँ पर उनको कन्फ्यूज़न रहती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया गया है, लाल कक्का जिसको बोलते हैं, लाल कक्का। तो एल ए एल के ए, जिसमें एल है हमारा लंब, ए है हमारा आधार और के है हमारा कर्ण। तो लाल कक्का से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती है। तो ये जो मैंने लिया है इसको मैंने एक बॉक्स बना लिया है, ये आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो एल ए एल यानी कि लाल और के ए यानी कि कक्का, तो लाल कक्का इन्होंने एक इसमें एक फॉर्मूला याद रखने के लिए वर्ड है जिसको हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं जिससे। तो जो हमारा साइन थीटा है वो एल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण के इक्वल हो गया। कॉस थीटा हमारा ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण के इक्वल हो गया। टेंजेंट थीटा हमारा एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार के इक्वल हो गया। उसके बाद हमने नीचे लिख दिया, पहले मैंने ऐसे लिखा, अब मैंने ऐसे लिख दिया। कॉट थीटा जो होता है वो क्या हो गया आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। अब कॉट थीटा के लिए हम ऐसे लेंगे, टेंजेंट के लिए ऐसे, कॉट के लिए ऐसे नीचे से। सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। तो ये मैंने ऊपर और नीचे लिख दिए, इससे आप जो है ये फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तो आपको ये सारे अनुपात लिखने जो हैं वो इजी हो जाएंगे। तो ये जो है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार, और ये कॉट थीटा सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा ये इनके बिल्कुल क्या है व्युत्क्रम है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो इससे जो है अगर आप ये चीज़ें बेटा याद रखते हो तो इससे आपको ये चैप्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा।
तो जितना भी मैंने आपको अभी बताया है स्टार्टिंग से लेकर यहाँ से लेकर ये आपको लर्न करना है। उसके बाद इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको एक्सरसाइज में यूज़ करनी है कि अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा ही बेटा लिखना है। अगर आप साइन थीटा को साइन गुना थीटा लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। साइन थीटा को हम साइन गुना थीटा नहीं लिख सकते। कॉस थीटा को हम कॉस गुना थीटा नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात होने पर हम तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इन तीनों में से कोई भी अगर दो चीज़ें हमें दी जाती हैं तो हम तीसरी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए साइन और कोस के जो मान होते हैं वो हमेशा एक से कम या फिर एक के बराबर होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि ये आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी जो साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू जो भी आएंगे, इनके मान आएंगे वो या तो एक से कम आएंगे या फिर एक के बराबर आएंगे। और ऐसे ही अगर हम कॉसेक और सेक को देखें तो उनके मान जो होते हैं वो हमेशा एक से अधिक होते हैं या फिर एक के बराबर होते हैं। साइन और कोस के एक से कम या एक के बराबर, और कॉसेक और सेक के एक के बराबर या फिर एक से अधिक होते हैं। ये वैल्यूज़ आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी है।